हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड एक्शन। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं 2017 में रिलीज हुई एक सर्वाइवल फिल्म को जिसका नाम है द माउंटेन बिटवीन अस। इस मूवी में हम दो अजनबियों को देखते हैं जो एक हादसे का शिकार होकर बर्फीले पहाड़ों के बीच फंस जाते हैं और इसी बीच इन दोनों में प्यार हो जाता है। अब ये लोग यहाँ से बच के निकल पाते हैं या नहीं, वो आपको इसकी कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। अब इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, ताकि जब भी इस चैनल पर नए वीडियो डाला जाए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होते ही हम एलेक्स नाम की एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो डेनवर जाने के लिए एयरपोर्ट पर होती है क्योंकि कल उसकी शादी थी। वहीं पर हम बेन नाम के एक न्यूरोसर्जन को देखते हैं जिसको बाल्टीमोर पहुंचना था एक बच्चे की इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उन दोनों की फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। तभी बेन उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि किसी तरह से उसे बाल्टीमोर पहुंचना होगा। तभी बेन को स्टाफ से बात करते हुए एलेक्स सुन लेती और उसके पास आती है। उसके बाद दोनों आपस में बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक प्राइवेट प्लेन हायर करेंगे। उसके बाद दोनों जाके वाल्टर से मिलते हैं जो कि एक प्राइवेट प्लेन का पायलट था। यहाँ पर वाल्टर भी उनके प्लान में राजी हो जाता है और उसके डॉग को भी साथ लेने को कहता है, जिस पर वो दोनों भी मान जाते हैं। अब अनबोर्डिंग के समय जब एलेक्स वाल्टर से फ्लाइट प्लान के बारे में पूछती है तो वाल्टर बताता है कि वो लोग तूफान आने से पहले ही पहुंच जाएंगे। उसके बाद तीनों का सफर शुरू होता है और प्लेन उड़ान भरता है। अब रास्ते में एलेक्स और बेन एक दूसरे के बारे में काफी बातें करते हैं और कुछ समय बाद सामने एक भयानक तूफान नजर आता है। तभी अचानक से वाल्टर का दिल का दौरा पड़ता है और उसका प्लेन के ऊपर से कंट्रोल हट जाता है। वहाँ पर बेन उसका चेक करता है तो वो समझ जाता है कि वाल्टर को हार्ट अटैक आया है और तब भी वाल्टर अनकॉन्शियस हो जाता है और बिना पायलट का प्लेन जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। उसी समय वो प्लेन एक पहाड़ी का चोटी से टकराता है और उसका पीछे का हिस्सा उससे अलग हो जाता है। उसके बाद बेन और एलेक्स सीट बेल्ट लगाकर पीछे के सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और तभी वो प्लेन बर्फ की पहाड़ी पर जाकर क्रैश हो जाता है। कुछ देर बाद जब बेन को होश आता है तब तक रात हो चुकी थी और बर्फ भी पड़ना चालू हो चुका था। उसके बाद वो एलेक्स को चेक करता है तो वो जिंदा तो होती है लेकिन वो बेहोश पड़ी हुई थी। उसके बाद वो वाल्टर को देखता है तो देखता है कि वो मर चुका है लेकिन उसका डॉग जिंदा बच गया था। अब बाहर तूफान चल रहा था जिसकी वजह से प्लेन के अंदर काफी ठंड थी, इसीलिए बेन छत से टपक रहा प्लेन का फ्यूल लेके आग चलाता है और खुद के साथ साथ एलेक्स को भी गर्म रखने की कोशिश करता है। अब अगले दिन जब बेन बाहर आके देखता है तो उसे चारों तरफ बर्फ का पहाड़ दिखता है। वहीं पर वो चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करता है पर इसका कोई भी फायदा नहीं था और वो समझ चुका था जब तक उन्हें कोई रेस्क्यू नहीं करता तब तक वो लोग यहाँ पर फंसे ही रहेंगे। उसके बाद वो प्लेन के अंदर जाता है और एलेक्स की घाव को साफ करता है और उस पर मरहम पट्टी भी करता है, लेकिन अभी तक एलेक्स बेहोश थी। उसके बाद बेन वाल्टर को बाहर घसीट कर लेकर जाता है और वहीं पर उसे बर्फ में दफना देता है। उसी दिन रात को एलेक्स को होश आ जाता है और वो अपना फोन मांगने लगती है। तभी बेन उसे बताता है कि तुम्हारा फोन टूट चुका है और मेरे फोन में कोई सिग्नल नहीं है। उसके बाद वो उसे वाल्टर के बारे में भी बता देता है। अब बेन उसे बचे हुए खाने के सामान के बारे में भी बताता है और कहता है जब तक कोई हमें बचाने नहीं आता तब तक हमें इसी खाना को खा के जिंदा रहना होगा। अगले दिन जब बेन बाहर चलाने के लिए सामान तोड़ रहा होता है तभी वहां से जाते हुए एक प्लेन को देखता है, लेकिन जब तक वो मदद के लिए फ्लेयर गन चलाता वो प्लेन वहां से काफी दूर जा चुका था। अब ये देखकर दोनों काफी परेशान होते हैं। अब रात को दोनों काफी परेशान थे क्योंकि पहले तो उनकी फ्लाइट प्लान नहीं हुई थी और वो लोग चार्टर्ड प्लेन से आने की वजह से वो किसी को बताए भी नहीं थे। फिर भी बेन एलेक्स को दिलासा देता है कि कोई ना कोई उन्हें जरूर बचाने आएगा। अब ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और अब उनके पास ज्यादा खाना भी नहीं बचा था, इसलिए एलेक्स कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन बेन कहता है कि उन्हें यहाँ पर रुक के किसी का इंतजार करना चाहिए। पर जब एलेक्स अपना टूटा हुआ पैर से जाने का जिद करती है तब बेन नजदीक का सबसे ऊंची पहाड़ पर जाके आसपास देखने की फैसला करता है। अब जाने के समय एलेक्स उसे अपना कैमरा देती है क्योंकि वो उसकी मदद से काफी दूर तक देख सकता था। उसके बाद बेन वहां से निकल जाता है इस उम्मीद में कि कोई रोड या फिर घर दिख सके, लेकिन जब वो उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है तब वो उसकी ये उम्मीद खत्म हो जाता है क्योंकि दूर दूर तक बर्फीले पहाड़ों के अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ एलेक्स बेन का सामान चेक करने लगती है जिनमें से उसे बेन की बीवी की फोटो और एक ऑडियो रिकॉर्डर मिलती है। अब लौटने के समय बेन का पैर फिसल जाता है जिससे वो पहाड़ी से नीचे गिरते गिरते बचता है। दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं जो बेन का वेट कर रही थी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वहां पर उसे एक स्नो लेपर्ड दिखाई देता है। यहाँ पर वो डॉग स्नो लेपर्ड को देख के भौंकते हुए बाहर चला जाता है, लेकिन वो लेपर्ड उसको जख्मी कर देता है।
उसके बाद जब वो लेपर्ड एलेक्स पर हमला करता है, एलेक्स उस पर फ्लेयर गन चला देता है, जिससे वो जख्मी होकर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब बेन वापस आता है तो वो प्लेन के पास पड़ा हुआ खून को देख के हैरान होता है। उसके बाद वो अंदर जाता है तो एलेक्स उसे स्नो लेपर्ड के बारे में बताता है, जिसकी वजह से उनका डॉग जख्मी हो चुका था। अब बेन उस डॉग की घाव को साफ करके उस पर पट्टी करता है। फिर जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वही लेपर्ड मरा पड़ा हुआ था। उसके बाद अभी सबका खाने का इंतजाम हो चुका था, जिस पर बेन कहता है कि रेस्क्यू टीम आने तक ये खाना हमें बचाए रखेगा। लेकिन एलेक्स कहती है कि उन्हें यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा, क्योंकि इतने दिनों तक उन्हें कोई ढूंढने नहीं आया और कोई आएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बेन यहाँ पर रुकना चाहता है ताकि कोई अगर उन्हें ढूंढने आएगा तो वो प्लेन को देख लेगा और सब बच जाएंगे। अब इस बात पर दोनों की बहस हो जाता है और यहाँ पे फंसने का कारण बेन एलेक्स को कहता है और सारा इल्जाम एलेक्स पर डालता है। बेन की बात सुन के एलेक्स को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो अगले दिन अकेले यहाँ से निकलने की फैसला करती है। अब सुबह होते ही एलेक्स अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब बेन उठता है तो उसे एलेक्स कहीं नजर नहीं आती। उसके बाद जब वो जाकर उसकी सामान चेक करता है तो उसे एक नोट मिलता है, जिसमें एलेक्स लिखा था कि अगर मैं नीचे पहुंच पाई तो मैं तुम्हारे लिए मदद भेजूंगी और डॉग मेरे साथ है। उसके बाद कुछ समय तक बेन वहीं पे रुकता है और रेस्क्यू टीम का वेट करता है, लेकिन उसे एलेक्स का फिक्र होने लगा था, इसलिए वो अपना सामान लेकर एलेक्स के पीछे जाता है, क्योंकि उसे पता था एलेक्स जख्मी है और ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। कुछ देर बाद एलेक्स मिल जाती है और दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं और बेन लास्ट नाइट का बर्ताव की वजह से उसे माफी भी मांगता है। उसके बाद दोनों अपना सफर जारी रखते हैं। अब चलते चलते एलेक्स उससे पूछता है कि तुम किस चीज का डॉक्टर हो, जिस पर बेन जवाब देते हुए कहता है कि मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ, मतलब दिमाग का डॉक्टर जो पूरा शरीर को कंट्रोल करता है और जो एहसास भी देता है। तभी एलेक्स कहती है एहसास देने का काम तो दिल का है ना। वहीं पर बेन कहता है कि वो सिर्फ एक मांसपेशी है। ऐसे ही बात करते करते दोनों अपना सफर जारी रखते हैं। दोनों जख्मी थे और थके हुए भी, लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर बाद अंधेरा होने वाला था, इसलिए वो लोग एक गुफा में चले जाते हैं और वहीं पर आग जला के अपनी रात गुजारते हैं। वहीं पर बेन एलेक्स के घाव को चेक करता है, जो कि धीरे धीरे ठीक होने लगा था। वहीं पर हम देखते हैं बेन और एलेक्स अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब होने लगे थे। फिर अगली सुबह जब एलेक्स अपनी कैमरे से कुछ फोटो निकाल रही होती है, तभी उसे पहाड़ के पास कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। फिर उस बारे में वो जाकर बेन को बताता है और बेन कहता है कि हम वहीं पर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है वहां पर कोई इंसान हो जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। उसके बाद दोनों बहुत मुश्किल का सामना करते हुए धीरे धीरे वहां पर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में एक नदी आ जाती है जिसको पार करना नामुमकिन था। तभी बेन वहां से वापस जाने के लिए बोलता है, पर एलेक्स मना करती है और एक दूसरा रास्ता ढूंढकर आगे बढ़ने के लिए कहती है। वहीं पर फिर से दोनों में बहस हो जाता है। उसके बाद बेन एलेक्स की बात मानकर आगे बढ़ने लगता है। अब रात को दोनों बाहर ही आग जला के गुजारते हैं और सुबह होते ही दोनों एक नया रास्ता ढूंढने लगते हैं और पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर बेन एलेक्स को कहता है कि तुम मेरी एक फोटो ले लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं यहाँ से जिंदा बच पाऊंगा। इस पर एलेक्स उसे एक फोटो को लेके हादसे के बारे में बताती है और रोते हुए उसका फोटो उठाने से मना करती है। उसके बाद बेन उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं नहीं मरने वाला हूँ। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे का साथ होने से बहुत खुश थे। अब वो लोग लगातार चल रहे थे, इसीलिए चलते चलते वो लोग आराम करने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी एलेक्स नोटिस करती है कि उनका डॉग वहाँ पर नहीं था, इसलिए एलेक्स बेन को डॉग को लाने के लिए भेज देती है। उसके बाद बेन डॉग का पीछा करते करते उसे वहाँ पर एक घर दिखाई देता है। वो भागकर घर के अंदर जाता है और देखता है कि वो घर बिल्कुल खाली था, इसलिए वो एलेक्स को लाने उसके पास भागकर जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स देखती है कि वो एक जमी हुई झील के ऊपर बैठी हुई थी, जिसकी सतह टूटने की आवाज आ रही थी। जब तक बेन एलेक्स के पास पहुंचता, तब तक बर्फ की सतह टूटने की वजह से एलेक्स बर्फीली झील में गिर जाती है। बेन वहीं पर भाग कर जाता है और एलेक्स को बहुत मुश्किल से बाहर निकालता है। उसके बाद वो उसे उठाकर उसी घर में ले आता है और आग जलाकर गर्म देने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी बेहोश थी। अब एलेक्स की शरीर जल्दी गर्म होने की वजह से उसके बॉडी में पानी की कमी हो गई थी। वो जिंदा तो थी, लेकिन जब तक उसे होश नहीं आता तब तक एलेक्स डेंजर में थी। इसलिए बेन उसी घर का सामान को ढूंढता है और एक सुई और एक पाइप की मदद से वो एलेक्स के शरीर में पानी पहुंचाता है और ऐसे ही वो रात गुजर जाता है, जबकि बेन उसके उठने का इंतजार कर रहा था। फिर कुछ टाइम बाद एलेक्स को होश आ जाता है, जिसको देखकर बेन बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। घर के तलाशी करने के समय बेन को 2 सूप के डिब्बे मिले थे, जिसको गर्म करके वो एलेक्स को पिलाता है। एलेक्स उससे पूछती है कि हम लोग यहाँ से कब तक निकल पाएंगे। इसका जवाब देते हुए बेन कहता है कि जैसे ही बर्फ पड़ना कम होगा हम यहाँ से निकल जाएंगे।
पर एलेक्स उसे कहती है कि ये जनवरी का महीना है और इस समय बर्फ ज्यादा गिरती है। उसकी बात सुनकर बेन समझ जाता है। यहाँ पर फंसे हुए इन लोगों को 3 हफ्ते हो चुका था, इसलिए एलेक्स को रेस्क्यू पर कोई भरोसा नहीं था। उसके बाद ऐसे ही ये दिन बीत जाता है और अगले दिन जब बेन शिकार करने बाहर गया था तब एलेक्स वापस उसका रिकॉर्डिंग सुनने लगती है, लेकिन इस बार बेन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। यहाँ पर एलेक्स उसे कहती है कि हम दोनों साथ में हैं और मैं तुम्हें ठीक से जानती तक नहीं हूँ। उसके बाद बेन उसे कहता है तुम अगर मुझे जानना चाहती हो तो सुनो। उसके बाद दोनों मिलकर उसकी वाइफ की लास्ट वॉइस रिकॉर्डिंग सुनते हैं। अब रिकॉर्डिंग सुनने के बाद बेन उसे कहता है कि जो अभी हमने सुना मैं वो लास्ट 2 सालों से नहीं सुना था। उसके बाद बेन वहां से लकड़ी काटने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी एलेक्स उसे रोक लेती है और उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह बेन एलेक्स को बताता है कि तुम जैसे सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरी वाइफ मुझे छोड़कर नहीं गई थी, जबकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और हम लोग अपनी शादी से बहुत खुश थे, लेकिन बदकिस्मती से उसको ब्रेन ट्यूमर था और मैं उसको बचा नहीं पाया। उसके बाद एलेक्स उसे नीचे अकेला जाकर मदद लाने को कहती है, क्योंकि एलेक्स अभी भी जख्मी थी और वो ज्यादा दूर चल नहीं सकती थी। लेकिन बेन उसे मना करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन एलेक्स की जिद पर बेन मान जाता है और अपना सफर शुरू करता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एलेक्स की कमी खलने लगती है और उसे एहसास हो जाता है कि वो उसको छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए वो भागकर उसे वापस लेने आता है। उसे देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है, पर बेन उसे उसके साथ चलने को बोलता है। उसके बाद बेन उसे वहां से लेकर निकल पड़ता है। कुछ दूर तक चलने के बाद एलेक्स कहती है कि वो अभी यहाँ से चल नहीं सकती, इसलिए बेन एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाता है और एलेक्स को खींचकर लेने लगता है। कुछ दूर चलने पर वो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं और इसीलिए एक जगह पर बैठ के आराम करते हैं। अब आराम करते करते दोनों सो जाते हैं, तभी वो डॉग आके बेन को जगाता है। जब वो बेन जग के देखता है तो सामने एक लकड़ी का फैक्ट्री होती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तभी एलेक्स देखती है कि उनका डॉग उनका आसपास नहीं था, इसलिए वो बेन को उस डॉग को ढूंढने भेज देता है। लेकिन जब बेन उस डॉग को ढूंढ के वापस आ रहा होता है तभी वो एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। एलेक्स उसका पैर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो निकाल नहीं पाती है। तभी बेन उसे जाके मदद मांगने के लिए बोलता है। उसके बाद एलेक्स किसी तरह से उस फैक्ट्री तक पहुंच जाती है और वहां से हेल्प मांग के लाती है। अगले सीन में बेन को जब होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। बेन उठकर एलेक्स के कमरे में जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद एलेक्स उसे कहती है कि अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तभी दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, वहाँ पर एलेक्स का मंगेतर मार्क आ जाता है और वो भी एलेक्स की जान बचाने के लिए बेन को थैंक यू बोलता है। उसके बाद दोनों समझ चुके थे कि अब उनके अलग होने का टाइम आ चुका था, इसलिए वहाँ पर बेन की आंखें भर आती है। इस बात को अब कुछ दिन बीत जाते हैं। बेन वापस अपनी जॉब में बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स की जिंदा होने की खुशी में उसके घर में पार्टी होती है, लेकिन अभी भी अब वो दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे होते हैं। पर जब भी एलेक्स बेन को कॉल करके बात करने की कोशिश करती थी, वो उसका कॉल इग्नोर करता था। फिर एक दिन एलेक्स को उस कैमरे की नेगेटिव मिलता है, जिसका फोटो निकल के वो बेन को भेजती है। जब बेन वो फोटो देखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता और वो उसे फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। फिर अगले दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ बेन को पता चलता है कि अभी तक एलेक्स शादी नहीं की थी। पूछने पे बताती है कि मार्क एक बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मैं उसे शादी नहीं कर पाई क्योंकि उस पहाड़ पर मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैंने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाई। इसके बाद बेन कहता है वो दोनों बच पाए क्योंकि उन दोनों को उस पहाड़ पर प्यार हो गया था। उसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और अलग अलग चले जाते हैं। हालांकि उनका मन अलग होने का बिल्कुल नहीं था, इसलिए कुछ ही दूर जाने के बाद दोनों खुद को रोक नहीं पाते और उन्हें एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए वो दोनों दौड़कर एक दूसरे के पास आते हैं और गले लग जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। मुझे लगता है आपको जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज अपना थॉट्स कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, लेटेस्ट मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो देखना ना भूलें।